मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में टाटा समूह के विस्तारीकरण परियोजना की रखी आधारशिला। कहा, सरकार की औद्योगिक नीति से राज्य में उद्योगों को मिल रहा बढ़ावा। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में 5 हार्डकोर उग्रवादी ढेर। इलाके में सर्च अभियान जारी। और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने राज्य सरकार पर प्राकृतिक संपदाओं के दोहन का लगाया आरोप। गढ़वा में चौपाल कार्यक्रम में हुए शामिल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में वर्तमान सरकार के अंतर्गत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद सरकार का पहला दायित्व व्यवस्था में विश्वास बहाल करना था और इसलिए बेनामी संपत्ति और कालाधन के खिलाफ अभियान चलाया गया। तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। लोग आंदोलन करते हैं कि केस उनसे लेकर के सीबीआई को दे दो। यहां तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं, अरे भाई इसके तो सीबीआई के हवाले करना चाहिए। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। संसद के दोनों सदनों की बैठक आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। हंगामे के कारण पहले भोजन अवकाश और फिर कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि राज्यसभा की बैठक अडानी समूह से जुड़े मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों के निरंतर विरोध के कारण स्थगित की गई। कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दल हंगामा करने लगे। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन चलाने की कोशिश की। जब हंगामा नहीं थमा तो उन्होंने आज दोपहर 2 बजे तक के लिए सभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने बीजेपी सांसद गिरीश बापट के निधन पर शोक जताया। इसके बाद निचले सदन में 1 मिनट का मौन रखा गया और सदन की कार्यवाही बिना किसी कामकाज के दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज भी सदन में कांग्रेस के सदस्य काले कपड़े पहनकर आए थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी परिवार को देश के ऊपर समझती है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर पिछड़ों के अपमान का भी आरोप लगाया। परिवार के लिए ही सब कुछ क्यों ये कांग्रेस की पोल खोलता है कि इनको केवल एक परिवार प्यारा है, लेकिन पिछड़ों का अपमान करना जारी है। पिछड़ों से माफी मांगना नहीं चाहते हैं। कोर्ट में अपील उसी समय कर सकते थे, नहीं किया। ये कांग्रेस पिछड़ों के अपमान में पहले भी लगी थी, आज भी लगी है। डराने दबाने का काम गांधी परिवार को बचाने के लिए किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मानहानि मामले में निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। पिछले दिनों सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। बुधवार को राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। राहुल गांधी भी सुनवाई के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे थे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा भी सूरत पहुंची। साथ ही कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी गुजरात पहुंचे। सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए 2 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी ताकि वे ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सकें।
सूरत की अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री सोरेन आज जमशेदपुर में टाटा समूह द्वारा आयोजित एक्सटेंशन प्रोजेक्ट कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाटा समूह की कंपनी टिन प्लेट के एक्सटेंशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की उद्योग नीति के तहत बहुत सारे औद्योगिक घराने राज्य में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं और ये उद्योग कैसे यहाँ और बेहतर तरीके से काम करे, इस परिकल्पना को लेकर यहाँ सरकार बनने के बाद हमने नई इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई और उस इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत कई सारी कंपनियां झारखंड प्रदेश में आने का अपना इच्छा भी लोगों ने जताया। श्री सोरेन ने कहा कि टाटा समूह की तरफ से लगभग 2000 करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं, जिससे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से राज्य के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। टाटा समूह की तरफ से लगभग 2000 करोड़ रुपए का यहाँ इन्वेस्टमेंट होने है और प्रत्यक्ष रूप से 1000 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित रूप से मैं समझता हूं 5-7 हजार लोग जरूर इसका लाभ उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने टाटा समूह के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उद्योग के साथ साथ आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए टाटा समूह द्वारा किया जा रहा कार्य सराहनीय है। समझता हूं इस देश को अगर लोगों ने जाना है तो टाटा बिरला के समूह के नाम से जाना है और बहुत बड़ी भूमिका टाटा समूह की इस देश को और इस राज्य को आगे बढ़ाने में रही है। मैं परस्पर संपर्क में रहते हुए अपने राज्य में अवस्थित व्यवसायिक घरानों के साथ किस तरीके से राज्य में औद्योगिक व्यवस्थाएं और मजबूत हो, इस पर काम कर रहे हैं। अभी आपको बताया गया कि टाटा कैंसर हॉस्पिटल भी बन के तैयार हो गया है। अब बहुत जल्द वो आज राज्य की जनता की सेवा में समर्पित करने को तैयार है। श्री सोरेन ने रांची में बन रहे टाटा कैंसर अस्पताल का उल्लेख करते हुए कहा कि जल्द ही इसका लाभ आम लोगों को मिलने लगेगा। कार्यक्रम में टाटा समूह तथा जिला प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद थे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष काजल यादव ने राजभवन में मुलाकात की और आयोग की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। राज्यपाल से टाना भगत संघ केंद्रीय कमेटी लोहरदगा के शिष्टमंडल ने मुलाकात की और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। श्री महतो आज जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड स्थित महेशपुर मुंडा गांव में 23 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 29 गांवों के लोगों को पानी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। आने वाला समय में पानी का एक भीषण संकट हमारे आदमियों के सम्मुख उपस्थित होने जा रहा है और इसको सोचते हुए हम लोग अग्रिम इन तमाम प्रकल्प को निर्माण करवाने का काम हम लोग कर रहे हैं। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के नावाजी जंगल में आज सुबह सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में 5 हार्डकोर उग्रवादी मारे गए हैं। उत्तरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मारे गए 2 उग्रवादियों पर 50 से अधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 3 अन्य सब जोनल स्तर के उग्रवादी मारे गए हैं।
झारखंड के चतरा जिले में सुरक्षा बलों की बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। सुरक्षा बलों को पलामू चतरा सीमा पर लावलौंग थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 5 माओवादियों को मार गिराया है। वहीं मुठभेड़ में आधा दर्जन अन्य माओवादियों को गोली लगने की भी सूचना है। चतरा जिले से सटी सीमा पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने पलामू चतरा सीमा पर माओवादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया था। इस अभियान में सीआरपीएफ 190 कोबरा बटालियन IRB के साथ साथ पलामू और चतरा के जिला बल को तैनात किया गया था। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने माओवादियों से भारी मात्रा में हथियार और नक्सल सामान भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि अभियान के दौरान जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी और कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। जो हमारी सरेंडर पॉलिसी है सरकार की, जितने नक्सल्स जो बचे हुए हैं, बच्चे कुछ नक्सल्स हैं जो बिहार और चतरा के बॉर्डर पे, पलामू के बॉर्डर पे हैं, वे इस सरेंडर पॉलिसी का फ़ायदा उठाएं और ये लोग जल्दी से जल्दी सरेंडर करें। अन्यथा हम लोग ऑपरेशन प्लान इसी तरह से करते रहेंगे और आगे भी हम लोगों को इस तरह सफलता मिलेगी। मनरेगा घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल द्वारा दायर याचिका को आज ईडी की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया। निलंबित अधिकारी पूजा सिंघल द्वारा आरोप मुक्त करने को लेकर ईडी की विशेष अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों को खनन पट्टा दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर राज्य सरकार और ईडी से जवाब मांगा है। इस संबंध में हाईकोर्ट के अधिवक्ता और सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील महतो ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इसी तरह के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। वहीं प्रार्थी की ओर से बताया गया कि ये अलग मामला है, क्योंकि जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था उसमें प्रार्थी की विश्वसनीयता पर सवाल था, लेकिन इस जनहित याचिका के प्रार्थी की विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने ईडी और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर 1 मई को सुनवाई की तारीख तय की है। और अब कोरोना अपडेट। भारत फिर से दुनिया उन 5 देशों में शामिल हो गया है जहां इन दिनों सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर देश में कोरोना के 3,641 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 20,219 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार रविवार को संक्रमण की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हो गई। इनमें 4 केरल, 3 महाराष्ट्र और दिल्ली, कर्नाटक एवं राजस्थान से एक मौतें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 3 दिवसीय दौरे पर गढ़वा में हैं। आज उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गढ़वा दौरे के क्रम में बिलासपुर गांव में पार्टी द्वारा आयोजित चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा। अभी मुख्यमंत्री जी 32 खथियार का लेकर जोहार यात्रा कर रहे हैं। 32 खथियार लागू नहीं है, लेकिन खथियानी तोते की रंग की तरह 32 खथियार करके जिस तरह 2019 में जनता को गुमराह करके वोट लिया, फिर से जनता को गुमराह करने का काम कर रहा ना। श्री दास ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने चुनावी घोषणा पत्र को पूरी तरह से भूल गए हैं। गढ़वा जिले में अवैध बालू के उठाव का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार के संरक्षण में प्राकृतिक संपदाओं का दोहन हो रहा है। हजारों हजार ट्रक बालू अवैध कहाँ जा रहा है? उत्तर प्रदेश और दिल्ली और नोएडा जा रहा है। लेकिन यहाँ गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बालू नहीं मिले। गढ़वा दौरे के क्रम में श्री दास 3 दिनों के अंदर पार्टी के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में आज राजधानी स्थित प्रदेश कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक हुई। बैठक में आगामी 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस और 11 तारीख को राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। इस बैठक में पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। सब लोग उपस्थित हो चुके हैं। मेरा सभी से आग्रह होगा कि आवे और आगे की कार्रवाई को शुरू करें। की बात करके इन्होंने यू टर्न लिया। पूरे झारखंड की जनता में, विशेष करके युवाओं में भयंकर आक्रोश है और इस भ्रष्टाचारी युवाओं के सौदागर सरकार के विरोध में पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने 11 तारीख को नियोजन और बाकी मुद्दों को लेकर के अपने सचिवालय घेराव का एक आह्वान किया है। बिहार में नालंदा जिले के बिहार शरीफ और रोहतास जिले के सासाराम के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में कोई सुधार नहीं हुआ है। सांप्रदायिक झड़पों के बाद से इन क्षेत्रों में तनाव बना हुआ है। इंटरनेट सेवाएं आज लगातार चौथे दिन भी बंद हैं। शुक्रवार को रामनवमी पर भड़की हिंसा के 4 दिन बीत जाने के बाद भी माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। सोमवार को धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि यह धमाका सुबह 4 बजे हुआ। इसकी आवाज इतनी तेज थी कि लोग दहशत में आ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस ने बाद में बताया कि धमाका पटाखे की आवाज था। दूसरी तरफ बिहार शरीफ में हिंसा की घटनाओं के बाद प्रशासन का दावा है कि शहर की स्थिति सामान्य है, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। सभी दुकानें धीरे धीरे खुल रही हैं, लोग भी बाहर निकल रहे हैं। हर वार्ड में शांति समिति बनाई गई है। अब तक 130 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने साहेबगंज में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पथराव और बजरंगबली की प्रतिमा विखंडित किए जाने की घटना के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। श्री मरांडी ने आरोप लगाया है कि साहेबगंज सहित पूरे राज्य में विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। इधर साहेबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव ने नागरिकों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, जिला प्रशासन के अधिकारी, टाटा स्टील के अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि कंपनी के विस्तारित प्लांट से 10 किलोमीटर दूर जनसुनवाई का आयोजन का कोई औचित्य नहीं है। आज अगर कंपनी लोग ध्यान दिया होता इस क्षेत्र में, या जितने कंपनी लोग अगर ध्यान दिया होता, तो यह क्षेत्र सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी सबसे सबल कुशल होता है। यहाँ पर झारखंड जन वितरण प्रणाली संघ की ओर से अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस मौके पर जन वितरण प्रणाली से जुड़े दुकानदारों ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। मंत्री से मिलकर ये 7 सूत्री मांगों से संबंधित मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे। 1 नंबर मांग है, जब मृतक ठेला भेंडारों के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस दो। उम्र सीमा जो तय किया गया है उसको समाप्त करो। 2019 का लाइसेंस यूनिफिकेशन आदेश को लागू करो। खूंटी जिले के पिपरा टोली से चालक समेत अपहरण कर हाईवा मालिक से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से चोरी की गई हाईवा क्रेन, एक 4 पहिया वाहन, एक स्कूटी और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। कांड में पीड़ित की गई ऑल्टो कार को भी जब्त किया गया है। स्कूटी जिससे प्रथमतः वो उक्त अपराधी नदीम अंसारी उक्त हाइड्रा समेत
टेलर को अपहरित किया था, उसको अपने कब्जे में लिया था, उसे भी बरामद किया गया है। साथ साथ मोबाइल फोन जिससे माध्यम से वे लोग संपर्क में थे और रंगदारी मांगी जा रही थी, उससे फिरौती मांगी जा रही थी, उससे मोबाइल फोन को भी बरामद किया गया। राज्य भर में अवैध बालू खनन की रोकथाम के लिए जारी अभियान में आज लोहरदगा खनन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। विभाग ने नदी से 3 अवैध बालू खनन कर रहे ट्रैक्टर को जब्त किया है। वहीं जांच के दौरान स्टोन लदे 2 हाईवा को भी खनन विभाग ने जब्त किया है। वह 5:30 बजे से हम लोग छापामारी में निकले हैं। इस दौरान मतलब नदी में 3 गाड़ी पकड़े गए, जो तीनों गाड़ी जो है अभी ये गाड़ी अभी फंसा हुआ है नदी में। 3 गाड़ी जो है, 2 गाड़ी थाना लगाया गया है बालू लगा। दुनिया भर में अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने वाले भगवान महावीर की जयंती के उपलक्ष्य में राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर खूंटी में जैन धर्मावलंबियों द्वारा आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बच्चों के साथ साथ बड़ी संख्या में जैन समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। आज महावीर जयंती था। आज हमारे जैन समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है, जो हम लोग ने बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। शोभा यात्रा निकली सुबह में, जिसमें बहुत ही आनंद आया। आज चैत्र शुद्ध त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ था। माता को 16 सपने आए थे और भगवान का जन्म हुआ था, रत्न वृष्टि हुई थी। आज हम खूंटी नगर में भी इसी तरह से शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जहां हम जैन धर्म की ध्वजा लहरा रहे हैं, पताका फहरा रहे हैं। और अब बात मौसम की। राज्य भर में आज अमूमन मौसम शुष्क रहा। इस दौरान आकाश भी साफ रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इस दौरान 16.2 मिलीमीटर बारिश पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंद गांव में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार कल भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन अगले दिन 5 मार्च को राज्य के विभिन्न दक्षिणी पूर्वी भाग में कहीं कहीं वज्रपात के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33.6 और न्यूनतम 17.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम 19 और डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 36.5 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस अवसर पर श्री सेठ ने उन्हें सांसद सांस्कृतिक महोत्सव से संबंधित ब्रोशर देकर इसके उद्देश्यों पर चर्चा की। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रामगढ़ और गढ़वा में हुई दुष्कर्म की घटनाओं पर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को रोकने में हेमंत सोरेन की सरकार पूरी तरह विफल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में नाश्ते के लिए झारखंड समेत असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर और मेघालय के सांसद सदस्यों की मेजबानी की। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्विटर पर दी। सांसद संजय सेठ द्वारा स्थापित बुक बैंक के 2.5 साल पूरे हो गए हैं। इस बुक बैंक से प्रतिदिन विद्यार्थी अपने उपयोग की पुस्तकें ले रहे हैं। श्री सेठ ने विश्वास व्यक्त किया है कि ये बुक बैंक देश के लिए एक मिसाल बनेगा। जेबीवीएनएल ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस योजना के लागू होने के बाद अब डीपीएस में दिसंबर 2022 तक की बकाया राशि के एवज में राहत दी जाएगी। विधायक कमलेश कुमार सिंह ने हुसैनाबाद प्रखंड के कचरा गांव निवासी मुकेश कुमार को किडनी के इलाज के लिए 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया है। ये चेक मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी राहत कोष से दिया गया है। सांसद सुदर्शन भगत ने कहा है कि सरहुल हमें मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। श्री भगत कल वनवासी कल्याण केंद्र के तत्वावधान में सरहुल मिलन समारोह में शिरकत कर रहे थे। इस कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा राज्यसभा सदस्य आदित्य प्रसाद साहू भी उपस्थित थे। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने बुंडू में आयोजित तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता सक्रियता और एकाग्रता से मंजिल हासिल करने की जिद और जुनून पैदा करें। आज राज्यसभा दिवस है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने में संसद के उच्च सदन राज्यसभा की हमेशा से अहम भूमिका रही है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर आज जमशेदपुर के साक्षी में जैन समुदाय की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं समेत युवाओं और बच्चों ने भी हिस्सा लिया। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन रायगढ़ दुर्ग में हुआ। शिवाजी पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई के पुत्र थे। एक कुशल और प्रबुद्ध सम्राट होने के साथ ही शिवाजी भारत के एक महान राजा और रणनीतिकार थे। मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष कर छत्रपति शिवाजी ने भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। साल 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति बने। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना और सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक प्रगतिशील शासन का उत्थान किया। उन्हें गुरिल्ला युद्ध का जनक माना जाता है। शिवाजी ने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं और दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया। डॉक्टर रामकुई वांगबे जेने को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्होंने विलुप्त होती हिराका धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। डॉक्टर रामकुई वांगबे न्यूमे दीमा हसाओ जिले से प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को विलुप्त हो चुके हिराका धर्म के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर रामकुई वांगबे ने शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने 10 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की है और महिलाओं के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित किया है। जो काम किया इतना साल से, मैं अपना कर्तव्य हिसाब से काम किया था। इसके लिए तो नहीं किया, फिर भी अभी भारत सरकार ने मुझे रिकॉग्निशन दिया और आपको ये पद्मश्री के लिए चुना गया। इसके लिए भारत सरकार को, खास करके मोदी सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा पिताजी भी सोशल वर्क करता था, तो उनसे पता चला समाज ठीक होने से अपना भी ठीक रहता है। तो हमारा जो जेमी समाज है असम में, नागालैंड में, मणिपुर में बहुत बैकवर्ड रहा, खास करके शिक्षा में। और ये हमारे जो दिमाग अपने जगह में शिक्षा बोलने से महिला शिक्षा नहीं देता, खाली पुरुष कराता है, लड़का को शिक्षा देता है, लड़की को नहीं देता। मैंने उसको रीजन दूना क्यों, तो बोला लड़की पढ़ाई करने के बाद लड़का के साथ चल जाएगा, हमारा क्या लाभ होगा। इतना छोटा से पाल फूल करा तो कुछ दिन है तो उसको कुछ तो माँ बाप को सेवा करना उचित समझता है, इसके लिए हम लोग लड़की को नहीं देता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का किया उद्घाटन। कहा, देश में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में टाटा समूह के विस्तारीकरण परियोजना की रखी आधारशिला। कहा, सरकार की औद्योगिक नीति से राज्य में उद्योगों को मिल रहा बढ़ावा। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में 5 हार्डकोर उग्रवादी ढेर। इलाके में सर्च अभियान जारी। और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने राज्य सरकार पर प्राकृतिक संपदाओं के दोहन का लगाया आरोप। गढ़वा में चौपाल कार्यक्रम में हुए शामिल।